हाँ चलो बेटा ध्यान दो, चलो लास्ट टाइम क्या हुआ था। हाँ रिक्वायरमेंट। हाँ टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट हुआ था, ठीक है। वो प्रिंसिपल बाकी, हमारा दो प्रिंसिपल बाकी था। हाँ एक था आपका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और एक था आपका डिप्लॉयमेंट। एक ही है, इसलिए तो इतने 40 लोग हैं ऑनलाइन। 35 है और बढ़ेंगे। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, चलो नेक्स्ट वन है आपका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। आज ये दो प्रिंसिपल एंड करेंगे। एक है आपका कंस्ट्रक्शन और एक है आपका डिप्लॉयमेंट। खूब सिंपल है, प्रीवियस जो हमने पढ़ा उससे तो सिंपल है ये दो वाले। कंस्ट्रक्शन में दो प्रिंसिपल है, एक रहेगा आपका कोडिंग और एक रहेगा आपका टेस्टिंग, याद रखना। तो अगर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल आपको पूछते हैं तो आपको वो दोनों लिखना है। हाँ कभी कभी सेपरेटली भी पूछेंगे, स्टेट कोडिंग एंड टेस्टिंग प्रिंसिपल, तो वो केस में तो दोनों लिखना है। हाँ लिखो चलो, पहला इट इन्वॉल्व्स कोडिंग एंड टेस्टिंग टास्क। इट इन्वॉल्व्स कोडिंग एंड टेस्टिंग टास्क। तो पहला हम लिखेंगे कोडिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल का नाम है प्रिपरेशन प्रिंसिपल। हाँ लिखो पहला फर्स्ट वन, बिफोर यू राइट वन लाइन ऑफ कोड। बिफोर यू राइट वन लाइन ऑफ कोड, बी श्योर before you write one line of code, be sure you understand the problem you are trying to solve. हाँ जो आप लोग नहीं करते हो वो सब यहाँ पे करना है। हाँ जब भी आप कोडिंग करते हो तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। क्या दिया है एग्जैक्टली कोडिंग में, पहले वो समझो। हाँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट या रट्टा नहीं मारना। सेकेंड, अंडरस्टैंड बेसिक डिजाइन एंड कंसेप्ट। अंडरस्टैंड बेसिक डिजाइन एंड कंसेप्ट। थर्ड वन, सिलेक्ट प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। select proper programming language. And last one, create set of unit test. डायरेक्ट जो भी पूरा अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है तो डायरेक्ट आप टेस्टिंग नहीं करना, पहले क्या करना है यूनिट टेस्ट करना है, मतलब पार्ट वाइज, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट। हाँ ये हम अगेन ये टेस्टिंग में वापस यूज होगा तो ये आपको याद ही रखना है। हाँ यूनिट टेस्टिंग क्या है ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। आईटी वालों को तो पूरा डिटेल में है यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। कॉम के सिलेबस में दिया है लेकिन जैसे मैंने बोला अगले सेमेस्टर में आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ना है। ठीक है जाओ आगे। हाँ बहुत सिंपल है, मेन बेसिक वही मैंने बोला, बेसिक आप थिंक करो कि क्या कोडिंग में क्या का आप करते हो, तो वो आपको करना है। ठीक है।
जा रहा हूं आगे। सेकेंड वन, कोडिंग प्रिंसिपल। पहले बोला था आपको प्रिपेयर करो, उसके बाद सेकेंड है कोडिंग प्रिंसिपल। कोडिंग के लिए आपको क्या करना है? कोडिंग प्रिंसिपल, हाँ, इसमें है आपका एज यू बिगिन राइटिंग कोड, एज यू बिगिन राइटिंग कोड बी श्योर। अगेन यहाँ पे जो आप नहीं करते वो यहाँ पे लिखना है, बरोबर ना? अल्गोरिथम पहले क्या है, पहले अल्गोरिदम करना रहता है, उसके बाद फिर मेन। हाँ, आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हो प्रोग्रामिंग। याद रहेगा, एमआईसी में था आपको, पहले अल्गोरिदम, उसके बाद फिर मेन आपका प्रोग्राम। तो बी श्योर कंस्ट्रेन योर अल्गोरिदम बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। यार नेक्स्ट टाइम वर बसेल तर लवकर या, तर मॅडमला डिस्टर्ब होतं. ते खाली एवढी जागा असताना वर तो इसका ले लो, उसका पूरा लो, हाँ? पता है ना वो लेने का. सेकेंड वन, कंसिडर यूज ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग. याद है ये हमने कहाँ पे लिया था, कौन से टॉपिक में लिया था? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमने लिया था. कंसिडर यूज ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग. सब आ गए ना? 37. नेक्स्ट, कीप कंडिशनल लॉजिक ॲज सिम्पल ॲज पॉसिबल. कंडिशनल लॉजिक म्हणजे काय? हाँ, ट्रू फॉल्स वाला कंडीशन म्हणजे काय, कुठला? इफ एल्स वाला. हाँ, डीबीएमएस में आपने पढ़ा था. इफ इफ एंड ओनली इफ एल्स, एल्स इफ. नेक्स्ट वन, क्रिएट नेस्टेड लूप दॅट इज इझिली ट्रेसेबल. नेस्टेड लूप भी था आपको डीबीएमएस मध्येच होतं, पण तुम्हाला प्रोग्रामिंग मध्ये पण तुम्ही शिकतच असाल. सी प्लस प्लस मध्ये का सी मध्येच होतं? दोन्ही मध्ये, जावा मध्ये पण. एंड लास्ट वन, राइट कोड दैट इज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग. मतलब कोड ऐसा लिखो सिंपल लैंग्वेज में कि पढ़ के भी समझ में आना चाहिए. आयटीचं एका बॅचचं काय मला टाइम टेबल पाठवलं, पण तुमचं काय 8 ते काय? आपका 11 बजे, 8 बजे है ना किसका? तुमचं 9 बजे. ठीक है, जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन है वैलिडेशन प्रिंसिपल. तीसरा है वैलिडेशन प्रिंसिपल. 40 झालेत. हाँ लिखो, तीसरा वैलिडेशन प्रिंसिपल. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट कोडिंग,
after you have completed your first coding pass, be sure परफॉर्म द यूनिट टेस्ट। देखो मैंने बोला था इधर भी आपका यूनिट टेस्ट है। परफॉर्म द यूनिट टेस्ट एंड करेक्ट एरर्स यू हैव अनकवर्ड। परफॉर्म यूनिट टेस्ट एंड करेक्ट एरर्स यू हैव अनकवर्ड। एंड लास्ट वन, रीफैक्टर द कोड। रीफैक्टरिंग कंसेप्ट हमने देखा था, याद है? क्या होता है रीफैक्टरिंग का मतलब? हाँ, कुछ एरर वगैरह रहेगा तो उसको वापस से कंस्ट्रक्ट करो, या चेंज का भी हम बोल सकते हैं। कस्टमर ने अगर कुछ चेंज बोला है तो वो चेंज को वापस आप करो या उसको अडेप्ट करो। हाँ, सबसे कम प्रिंसिपल इसमें ये तीनच प्रिंसिपल है। ठीक है, बोलो एक बार काय बघू ना, सांग क्या क्या है, बोलो एक बार। प्रिपरेशन प्रिंसिपल, नेक्स्ट वन कोडिंग प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन वैलिडेशन प्रिंसिपल। प्रिपरेशन में क्या था? हाँ, पहला है अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड वन सिलेक्ट प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन हाँ टेस्ट केस, यूनिट टेस्ट केस। हाँ, उसके बाद कोडिंग में क्या था? हाँ, अल्गोरिदम कंस्ट्रेंट करके स्ट्रक्चर लैंग्वेज को फॉलो करना है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए। उसके बाद हाँ पेयर प्रोग्रामिंग को कंसिडर करो, एंड एज सिंपल एज पॉसिबल। नेस्टेड लूप का था ना, नेस्टेड लूप का था, आणि ठीक है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होना चाहिए। एंड थर्ड वन हमने देखा वैलिडेशन प्रिंसिपल। ठीक है, परफॉर्म यूनिट टेस्ट एंड करेक्ट एरर्स यू हैव अनकवर्ड एंड रिफैक्टर द कोड। नेक्स्ट वन टेस्टिंग प्रिंसिपल। ये सब जो लेट आए उनको बोल रहा हूं, हम जो टॉपिक पढ़ रहे तो दैट इज कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल में ये दो पार्ट आता है, एक रहता है आपका कोडिंग, एक रहेगा आपका टेस्टिंग। तो कोडिंग के तीन प्रिंसिपल है जो हमने देखा, अभी हम देख रहे हैं टेस्टिंग के प्रिंसिपल। ये भी बहुत सिंपल है, म्हणजे वेगळं असं लर्न करायची गरज नहीं, एक बार पढ़ा तो आपको वो याद रहेगा। ठीक है, देखो पहला फर्स्ट प्रिंसिपल, all tests should be traceable to customers requirement। all tests should be traceable to customers requirement। कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको टेस्ट केस बनाना है। हाँ, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अनकवर एरर्स। कि अगर आपने वो ध्यान में नहीं रखा और आपने नॉर्मल सब बना दिया जिसका कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अनकवर एरर्स। Second, test should be planned long before testing begins। तो जब भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट आता है तो पहले से ही आप प्लानिंग करो टेस्ट केसेस का। हाँ, जसं काय मराठीत बोलतो ना आपण, तहान लागल्यावरच विहीर खोदतो, तर तसं नाही आहे। हाँ, तो पहले से ही प्रिपेयर करो। हाँ,
हाँ, जसं तुम्ही एक्झामच्या वेळेसच अभ्यास करतात, हाँ वैसा करना नहीं है, पहले से करोगे। ये सब्जेक्ट के लिए तो मैंने बोला है आपको। तो टेस्ट शुड बी प्लान लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिन्स। यार करो यार, और बढ़ रहे वो एक एक, जसं जसं अटेंडन्ससाठी ते येत आहेत। थर्ड वन, दी पॅरेटो प्रिन्सिपल अप्लायज टू सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, ऐकलंय का हे? नाही का? हाँ, इसको हम बोलेंगे 80-20 प्रिंसिपल। 80% एरर इज ड्यू टू 20% ऑफ कंपोनेंट्स। हाँ, मतलब हम पूरा कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे, लेकिन पूरा कंपोनेंट को आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेन कंपोनेंट को टेस्ट करोगे तो उसकी वजह से ही एरर आ रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स जो है उसको आप टेस्टिंग करो। ठीक है, जाओ। फोर्थ वाला भी अगेन यूनिट टेस्टिंग वाला ही है। जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में पूरा क्या पूरा कंपोनेंट को टेस्ट नहीं करना है, यूनिट टेस्टिंग से स्टार्ट करो, और उसके बाद फिर मतलब अगर एक ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर है तो पहले ये वाला पार्ट करो, फिर ये वाला पार्ट करो, फिर ये वाला पार्ट करो, फिर ये वाला पार्ट को ज्वाइन करके टेस्टिंग करो, फिर नेक्स्ट वाले दो पार्ट को ज्वाइन करके टेस्टिंग करो, उसके बाद फिर ये पूरा पार्ट को आप क्या करो, टेस्टिंग करो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं, एक होता है यूनिट टेस्टिंग, एक होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मतलब क्या, कंबाइन करके टेस्टिंग करने का। ठीक है, तो उनका कहना है टेस्टिंग शुड बिगिन इन द स्मॉल एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स टेस्टिंग इन द लार्ज। तो पहले स्मॉल से स्टार्ट करो और उसके बाद फिर लार्ज। जसं मी तुम्हाला तुमच्या युनिट टेस्टचं एक्झाम्पल देतो, पहले आपका यूनिट टेस्ट 1 होता है, फिर यूनिट टेस्ट 2 होता है, और फिर मेन एग्जाम होता है, तो ये वैसा ही है। ठीक है, तो टेस्टिंग शुड बिगिन इन द स्मॉल एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स टेस्टिंग इन द लार्ज। Focus on individual components and then integrated cluster of components। हाँ, वही मैंने बात किया, focus on individual components and then integrated cluster of components। And last one, exhaustive testing is not possible। एग्जॉस्टिव का मतलब बोलता हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ पाथ्स ड्यूरिंग टेस्टिंग।
सिर्फ 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है स्टेट कोडिंग प्रिन्सिपल, कारण तीनच प्रिन्सिपल आहेत. हाँ, पहला देखो, पहला था कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, उसके बाद था फिर प्लानिंग प्रिंसिपल, सीपीएम सीडी वालेच था. फिर हमने एनालिसिस मॉडलिंग भी लिखा ना, लिखा ना एनालिसिस मॉडलिंग प्रिंसिपल. फिर चौथा है आपका ये कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, जिसमें दो टाइप है, कोडिंग एंड टेस्टिंग. और लास्ट वाला फिर है आपका डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल. और उसके पहले हमने देखा कोर प्रिंसिपल. हाँ, कोर प्रिंसिपल वो तो स्टार्टिंग वाला है. हाँ देखो, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पे देखना. ये जैसे ये अगर आप प्रोग्राम देखोगे, हाँ, तो यहाँ से फ्लो इधर जा रहा है, फर्मक इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है. तो उनका कहना है कि हर इसका पार्ट का टेस्टिंग करना इम्पॉसिबल है, इतना पॉसिबल ही नहीं है. ये तो मैंने नॉर्मल बताया, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है. तो उनका कहना है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. मतलब क्या, हर इसमें आप हर कंडीशन को आप चेक करोगे क्या? तो बिल्कुल नहीं. एक दो को आपने चेक कर लिया, आगे जाओ. एक दो को आपको चेक कर लिया, आगे जाओ. ठीक है, ये तो मैंने बस सिंपल एग्जांपल बताया, लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, तो टेस्टिंग का ये प्रिंसिपल है. जसं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है कि अगर कुछ ऑर्डर आया कंपनी को टेस्टिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, तो 2,000 3,000 असे खूप सारे जॉब्स आहेत. तो वो सब क्या सब जॉब चेक करते क्या? तो बिल्कुल नहीं. वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग एक 100 जॉब चेक करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं ओके है, फिर आगे जाओ. हाँ, म्हणजे त्यांनी 100च्या 100 2,000 3,000 ते चेक नहीं करत. वो क्या करते हैं, बस 100 जॉब चेक करते हैं, ओके है, तो बाकी सब भी जॉब क्या रहेगा, ओके रहेगा. क्योंकि इतना पूरा तो करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर मैनुअल टेस्टिंग आप कर रहे हो तो मैनुअल टेस्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है. ऑटोमेटेड टेस्टिंग में हम कर सकते हैं. हाँ, जसं पेपरचं एक्झाम्पल मी दिलं की 1,000 2,000 पेपर असतील, थेरी पेपर, तो वो चेक करना बहुत मुश्किल काम है एज कंपेयर टू एमसीक्यू वाला. क्योंकि एमसीक्यू में क्या है, एक बार डाल दिया मशीन के अंदर, इमीडिएटली आपको रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो ये वैसा ही है. एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो 1 2 मिनिट दे रहा हूं, एक बार लर्न करो, मग पुढचं प्रिन्सिपल जाऊ. ठीक आहे, गर्ल्स स्टुडंट इधर वाले आप कोडिंग प्रिन्सिपल बोलो, फक्त नावं सांगायची. तुम्ही लोक किती टोटल 5 आहेत ना, तुम्ही 3 सांगा, ऑनलाइन वाले 2 बताएंगे. 40 लोक आहे पण बोलत नाही, प्रॉब्लेम तो आहे. तुम्हाला पुढचं पुढचं देतो. हा, आले तर हा, नाही मावणार आहेत. पेरिटो नाही, पॅरिटो. अरे बाकी लोग टेस्ट देना ज्यांचं राहिले असेल. आज देने वाले हो क्या, वीकेंडला? 15-16 तुमचं काय असं प्लॅन नाही ना कुठे जायचं? बॅच घ्यायची ना का नाही? 15ला नाही घेणार, 16ला. नाहीये, 15ला चालेल का? नहीं, ओएस का लूंगा, सॉफ्टवेयर का नहीं होना, आप टेंशन मत लो. मग तुम्ही आले तर मजा आहे, मग काय उगाच घेऊन काय फायदा नाही ना.
जे 15ला नाही घेणार मग 16-17ला घेईल कसं. बघू ठरवू आता ठरवतो. बघूया ठीक आहे. चलो बोलो चलो. हाँ गर्ल स्टूडेंट बोलना. कोडिंग प्रिंसिपल तीनच प्रिंसिपल आहेत. प्रिपरेशन बिफोर यू कोडिंग. सेकंड क्या था? कोडिंग प्रिंसिपल. आणि तिसरा क्या होता? वैलिडेशन. ठीक है. हाँ चलो नेक्स्ट आप लोग. हाँ ट्रेसेबल याद रखो. ट्रेसेबल टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. सेकंड हाँ बहुत पहले से प्लॅनिंग करना है. हाँ पॅरेटो प्रिन्सिपल खत्म. चलो ऑनलाईन वाले 2 सांगा. Testing. Testing should be being in small. स्मॉल टू लार्ज. What testing in the हाँ ये large. याद रखो. नाही बोलत ते त्यांचा आवाज बोलताय का पण आवाज येत नाही. अँड लास्ट वन Passive testing is एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. ठीक है बेटा चलो ऑनलाइन वाले थैंक यू. काय बोलत होते तुम्ही. चलो लास्ट प्रिंसिपल. लास्ट वन डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल. ये भी सिंपल है एज कंपेयर टू अदर प्रिंसिपल. ये भी सिंपल है. फर्स्ट वन इज मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. हाँ जैसे मैं आप लोगों को मॅनेज कर रहा हूँ. हाँ मला तर हे बघितल्यावर मी स्वतःच आठवतो. हाँ ये देखो कस्टमर गेट्स डिसअपॉइंटेड इवन इफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड. हाँ मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ कोई ना कोई बाद में गाली देने ही वाला है. हाँ लेकिन डेवलपर मस्ट हैव स्किल्स टू मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. तो डेवलपर में वो स्किल होना चाहिए कि उसको मैनेज करो. बरोबर ना समृद्धी. हाँ तो मैनेज फर्स्ट वन इज मैनेज कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस. कस्टमर गेट्स डिसअपॉइंटेड इवन इफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड. हे लिया किंवा नोट्स मध्ये दिलंय मी. ब्रैकेट में लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा. एग्जाम में लिखो लेकिन. सो डेवलपर मस्ट हैव स्किल्स टू मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. डेवलपर मस्ट हैव स्किल्स टू मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. सेकंड वन देखो ये भी आपसे रिलेट करता है. काय वाटतं तुम्हाला काय असेल. मी काय तुम्हाला देतो सर्व्हिस. तुमच्याशी काय रिलेटेड आहे. नहीं नहीं तुमच्या हाँ तुमच्याशी काय लेक्चर रिकॉर्ड अगर मिस कर दिया आपने या मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ ना. अरे डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल है. डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या अभी आपको प्रोडक्ट बन गया कस्टमर को अभी आपको हैंड ओवर करना है. तो हैंड ओवर करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आपको यूज करना है वो उन्होंने दिया है. तो पहला क्या है मैनेज कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हो गया. दूसरा प्रोडक्ट तो आपने दे दिया लेकिन फिर क्या क्या कैसा कैसा प्रोसेस रहेगा कैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वो सब सीडी रहेगा ना. वो आपको देना है. वो है जसं आता मी लेक्चर घेतोय तुम्ही एखादं मिस केलं किंवा कोणाला कळलं नाही तो उसके लिए फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ. तो वो वैसा है. हाँ नोट्स वाला पण है ते पुढचा टॉपिक है वो भी है. सो रिकॉर्ड कीपिंग मैकेनिज्म मस्ट बी एस्टैब्लिश फॉर कस्टमर सपोर्ट. तो कस्टमर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. इफ नॉट कस्टमर विल नॉट सैटिस्फाइड. सो सपोर्ट शुड बी वेल प्लॅन्ड अँड विथ रेकॉर्ड कीपिंग मेकॅनिझम. हां जसं मी तुमच्या मेसेजला रिप्लाय नाही केला तर तुम्ही नाराजच होणार. हां तर मला कंटिन्यू तुम्हाला अपडेट द्यायला लागतं या रिप्लाय करना पडता है.
हा दिवसातनं मला 10-15 मेसेज तरी येतात, सर आजचं रेकॉर्ड पाठवा, आजचं रेकॉर्डिंग पाठवा. हाँ तो अगर मैं रिप्लाई ने थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ. हर्ष बरोबर ना? विराज कुठे गेला? विराज मागे आहे का? व्यवस्थित आहे ना? व्यवस्थित चाललाय ना? Customer support is important. If not, customer will not satisfied. Therefore, support should be well planned and with record keeping mechanism. ठीक है, जाओ बेटा. ऑनलाइन वाले जाओ पुढे. Yes, sir. ऑनलाइन वाले जाऊ का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ नेक्स्ट लिखो. हे येते यश. प्रोवाइड एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड मैन्युअल. हाँ जैसे मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ. तो प्रोवाइड एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड मैन्युअल. So actual project delivery includes all documents, help files and guidance for handling the software. हाँ कुछ भी आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज लेते हो तो उसके साथ मॅन्युअल मिळतं आपको. हाँ त्याला कसं हँडल करायचं. मोबाईल साठी आधी आता नाही मिळत, आधी मिळायचं. अभी मी मिळत आहे क्या? हाँ ते तर आपण डायरेक्ट कचऱ्याच्या याच्यात टाकतो. नाही वो तो ते है ना रूल है ना, वो देना ही पड़ता है म्हणून तर हे सगळं चाललंय ना. तर आता जेव्हा पण एखादी नवीन वस्तू घ्याल तेव्हा तुम्हाला कळेल ये प्रिन्सिपल जो हम पढ़ रहे तो वो ऍप्लिकेबल है. त्यांना ते द्यायलाच लागतं, कंपल्सरी आहे. नवीन एखादी कार घेतली, टू व्हीलर घेतली, उसके साथ भी आपको वो सब मैनुअल मिलता ही है. नेक्स्ट फोर्थ वन, असेंबली एंड टेस्ट कंप्लीट डिलीवरी पैकेज. ऐसा नहीं कि मैं मतलब बात करने के वक्त बहुत बड़े बड़े बातें किया और फिर जब सपोर्ट का बात आएगा तब आप उसको सपोर्ट करोगे नहीं. जैसे गाड़ी का सर्विसिंग रहता है, ठीक है ना, तो 3 सर्विसिंग आपको फ्री रहता है. तो असं नाही की मग तो म्हणेल की नाही अभी बेच दिया मतलब मेरा काम हो गया, पैसा मिल गया, हाँ तू गेला उडत. तर तसं नाही आहे, सपोर्ट आपको करते ही रहना है. तो डेवलपर पैकेज इज नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर. कस्टमर गेट ऑल हेल्प फ्रॉम डेवलपर साइड. डेवलपर एक डिलीवर है. डिलीवरी पैकेज है.
DLIV. हाँ, डिलीवरी पैकेज लिख लो. डिलीवरी पैकेज इज नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर. कस्टमर गेट ऑल हेल्प फ्रॉम डेवलपर साइड. एंड लास्ट वन, डोंट डिलीवर एनी डिफेक्टिव और बगी सॉफ्टवेयर टू कस्टमर. बगी का मतलब खराब वाला. हाँ, खराब वाला किंवा एरर रहेगा वो. म्हणजे तुम्हाला असं नोट्स पहिला एकदम चांगला आहेत मग मध्ये सगळं ब्लँक आहे, हां, किंवा सगळ्या चुकीच्या नोट्स, तसं असेल तर मला मारला मारलाच याल तुम्ही. ठीक है, सिंपल है एकदम, रहे लक्षात. हाँ, एक बार देख के बोलो, एक बार विदाउट सिंग बोलो, बाकी लोग लिखो तब तक. काय होतं पहिला? मॅनेजर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. सेकंड, हाँ, रेकॉर्ड कीपिंग मेकॅनिझम मस्ट बी एस्टॅब्लिश. थर्ड वन. फोर्थ वन. अँड लास्ट वन, डोंट डिलिव्हर एनी. बोलो चलो आता विदाउट सांगाच, म्हणजे यायलाच पाहिजे. मॅनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. रेकॉर्ड कीपिंग मेकॅनिझम शुड बी एस्टॅब्लिश. थर्ड वन. हाँ, manual. Fourth one, assembly and delivery complete package. And last one, हाँ, बगी सॉफ्टवेयर याद रखो, आएगा याद. ठीक है. हाँ, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले. यस सर. ठीक है, ये वाला आहे ना अजून 10 मिनिटं. सिर्फ हम फक्त त्याचं हे आपण लिहू. सिंपल है, एकदम सिंपल है. एक्चुअली ये वाला टॉपिक आईटी वालों को नहीं है, आईटीच्या सिलेबसमध्ये नाही दिला आहे, पण माहितीने एक प्रश्न आला तर येऊ शकतो. ठीक आहे, तो हम बस नाम आईटी वाले फक्त लक्ष द्या, कामाचंच आहे. म्हणजे तुम्हाला असं काय तुम्हाला त्याचं नॉलेज नाही आहे वगैरे असं काही नाही आहे, पुढे कामात येईलच ते. बस ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. बाकी के लोग कॉम्प वाले लिखना. हाँ, टॉपिक का नाम दो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. फक्त डेफिनेशन लिहू, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन आप भी लिख लो, आईटी वाले डेफिनेशन तो लिखूंगे ना. रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन क्या होता है? हाँ, त्याच्या 7 मेथड आहेत, खूप सिंपल आहेत. मेथड का बस हम नाम लिखेंगे. इलिसिटेशन का मतलब भी मैंने बताया था. इलिसिटेशन का मतलब क्या? रिक्वायरमेंट को क्या करो, गैदर करो. गैदर मतलब क्या करो? कलेक्ट करो. तो कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड है वो वाला. तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. हाँ लिखो, डेफिनेशन लिखना. द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग the process of investigating and learning about systems requirement. The process of investigating and learning about systems requirement from users, clients and other stakeholders is known as requirement elicitation. दोन मार्काला पण येऊ शकतो. व्हॉट इज रिक्वायरमेंट, व्हॉट इज रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, व्हॉट इज द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन.
तो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का ये डेफिनेशन, ये इसका नीड है, नीड या इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का आउटपुट, आउटपुट इज set of clear, concise and well defined requirement, set of clear, concise and well defined requirement। कंसाइज का मतलब क्या, जो पॉसिबल है, जो एक्युरेट है वो, क्योंकि कस्टमर ने 1000 रिक्वायरमेंट दिया आहे, तर 1000 के 1000 पॉसिबल नाही आहे, त्याच्यातल्या तुम्ही काय करणार, 500 असतील किंवा 600 असतील, उतना क्या करोगे, उतने पे आप काम करोगे। तो सेट ऑफ क्लियर, कंसाइज एंड वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट and useful for design and development of the system, and it is useful for design and development of the system। कंसाइजचा स्पेल एससीच आहे ना, झेड नाही आहे। ठीक है, जाओ ऑनलाइन वाले, जाओ बेटा आगे। Yes. हाँ, मेथड्स ऑफ इलिसिटिंग रिक्वायरमेंट। आता फक्त तुम्ही नाव लिया, मैं जो बोल रहा हूं उतना ही लिखो। मेथड्स ऑफ इलिसिटिंग रिक्वायरमेंट, ये सब नोट्स में है, त्याच्यामुळे टेंशन घेऊ नका, मैं समझा रहा हूं आपको। पहला है फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ये मत लिखना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, एक रहता है स्ट्रक्चर्ड, एक रहता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, डायरेक्टली स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि एक टिपिकल क्वेश्चन है मेरे पास, उतना क्वेश्चंस क्या करना है, कस्टमर को पूछना है कि उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अनस्ट्रक्चर म्हणजे काय, डायरेक्ट गेलो आणि विचारलं। हाँ, तो स्ट्रक्चर का मतलब फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड, अनस्ट्रक्चर का मतलब फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन, उससे मुझे पता चलेगा कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो हे सगळं मी नोट्समध्ये दिलं आहे, तर हे नका लिहू। सेकंड मेथड ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, ये वाला लिखो हेडिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का मतलब क्या, ग्रुप में, टीम है आपका, वो टीम के साथ हम बात करेंगे और फिर वो रिक्वायरमेंट पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ग्रुप टेक्निक, अ ट्रेंड फैसिलिटेटर इज रिक्वायर्ड टू हैंडल ग्रुप बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है कि बायस का मतलब क्या, अगर पर्टिकुलर ग्रुप है तो वो बोलेंगे कि ऐसा ही चाहिए, दूसरा बोलेगा कि ऐसा ही चाहिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिर क्या रिक्वायरमेंट है, अ ट्रेंड फैसिलिटेटर। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से भी हमको क्या मिलेगा, रिक्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, तीसरा यूजिंग क्वेश्चनएयर, ये भी पता है आपको, तुम्ही जर याच्यात गेला असेल एखाद्या मॉल वगैरे मध्ये, तो आते ना कुछ क्रेडिट कार्ड वाले कुछ आते किंवा दुसरे कोई लोक असतात की हा फॉर्म फक्त फिल करून द्या, तो वहां पे वो उनका प्रोडक्ट के बारे में रहता है, फिर वो प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, आपको बस टिक करना रहता है। तो वो बेसिस पे फिर वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं आणि मग जैसा कस्टमर ने बोला है वैसा वो रिक्वायरमेंट लाते हैं। ठीक है, जसं सिंपल तुमच्या याच्यात फीडबॅक असतो, कॉलेज में आपका फीडबैक रहता है, ठीक है, फीडबैक देना रहता है, तो आपको बस टिक करना है। हाँ, तो उसके लिए क्या है, क्वेश्चन एयर क्या किया है, प्रिपेयर किया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, यस और नो, यस और नो। तो डॉक्यूमेंट विथ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिव ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, बस टिक करना है। तो कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो 10 ऑप्शन मैंने डाला, उसमें से वो जिसको जो एप्लीकेबल है वो क्या करेगा, उसको टिक करेगा, और उसके बेस पे फिर मैं अगला प्रोडक्ट बनाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है डोमेन एनालिसिस। डोमेन का मतलब क्या, हाँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा, म्हणजे एरिया असेल, वो एरिया पे मैं क्या करूंगा, सर्वे करूंगा, और वो सर्वे के बेस पे फिर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट मार्केट में लाऊंगा। ठीक है, जसं निगडीचा एरिया वेगळा आहे, पुण्यातला एरिया वेगळा आहे, चिंचवड मधला एरिया वेगळा है, तो वो रहता है आपका एक पर्टिकुलर डोमेन। तो वो डोमेन एनालिसिस करके मैं क्या करूंगा, रिक्वायरमेंट को गैदर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग भी हमने देखा है, क्रिएशन ऑफ यूजर्स इंटरफेस विदाउट इंक्लूडिंग
डिटेल फंक्शनलिटी। तो इससे भी मुझे रिक्वायरमेंट मिलेगा कि क्या क्या एग्जैक्टली करना है। जाओ, उसके बाद सर्वेज, सर्वे से हो सकता है सर्वे ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। हां, नाही क्वेश्चन सर्वे आणि क्वेश्चनर सेम नाही. सर्वे म्हणजे फक्त सर्वे केला आणि त्यांचं मत काय ते घेतलं. क्वेश्चनर मध्ये काय ते ऑलरेडी फुल हे टिपिकल क्वेश्चंस आहेत, त्याला फक्त तुम्हाला टिक करायचं आहे. एक्स्ट्रा क्वेश्चन त्याच्यात नाही आहेत. इसमें आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, उसको हम बोलते हैं सर्वे. एंड लास्ट वन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन, team of experienced person visit the organization or workplace of client asking questions what they are doing and why. ठीक है, तो एक्सपीरियंस पर्सन जाएंगे ऑफिस में, विजिट करेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं. तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को कंसाइज कर सकते हैं. हाँ, तो एक्सपीरियंस पर्सन उसको लगेगा, वो जाएगा विजिट करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ये बंदा तो काम कर रहा है, रिक्वायरमेंट पे काम कर रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये 2 रिक्वायरमेंट कुछ काम का नहीं है, तो उसको अवॉइड करो. मग 8च रिक्वायरमेंट घ्या तुम्ही, तो उससे भी रिक्वायरमेंट मेरा होगा. एंड लास्ट वन, रिकॉर्ड रिव्यू. रिकॉर्ड रिव्यू, तो जो भी पॉलिसी मैनुअल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड्स है, वो भी चेक करना पड़ेगा, वो हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है क्या नहीं. ठीक है, म्हणजे 10 रिक्वायरमेंट है, उसमें से 8 रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, 2 रिक्वायरमेंट आपका विदाउट स्टैंडर्ड है, तो वो 2 रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है. ठीक है, तो रिकॉर्ड रिव्यू. तो ये सब बातों से हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं या गैदर करते हैं. तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. ठीक है, बोलो एक बार, चलो एक बार देख के बोलना, एक बार विदाउट सीइंग बोलो. बोल, पहला क्या है, इंटरव्यू, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चनर, डोमेन एनालिसिस, प्रोटोटाइपिंग, सर्वे, ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग. बोलो अभी देख के. ये इंटर फर्स्ट फर्स्ट है इंटरव्यू. इसमें 2 टाइप है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो ग्रुप फैसिलेटर है. क्वेश्चनर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहेगा, उसको बस टिक करना है. डोमेन एनालिसिस, पर्टिकुलर डोमेन में जाके सर्वे करना है. प्रोटोटाइपिंग, मॉडल बना के फिर बस चेक करना है क्या है. सर्वे, हाँ रैंडम क्वेश्चन. हाँ, ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपीरियंस टीम जाएगा कंपनी में, वो चेक करेगा और देखेगा. एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है क्या नहीं वो चेक करके फिर देखेगा. ठीक है, हाँ, तो आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं. ठीक है, कल भी आपका सॉफ्टवेयर का ही रहेगा. हाँ, चैप्टर 2 माझा ये है कि चैप्टर 2 को एंड करेंगे, तब तक सॉफ्टवेयर लेता हूँ आणि मग ओएसचं बघू. ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले. हाँ, आज के लिए इतना ही लेते, चलो थैंक यू. Yes. Recording stopped.